ग्वालियर व्यापार मेले के दुकानदारों ने कहा है कि जल्दी दुकानें आवंटित नहीं हुई तो 3 नवंबर से धरना देंगे। ग्वालियर व्यापार मेले में कारोबार करने वाले दुकानदारों और व्यवसायियों को दुकानें आवंटित किए जाने को लेकर बनी विवाद की स्थिति अब तक सुलझ नहीं पाई। दुकानों के आवंटन में हो रही कथित हेराफेरी को लेकर मेला दुकानदार कल्याण समिति ने प्राधिकरण को अल्टीमेटम दिया। अगर समय रहते दुकानों का आवंटन नहीं किया गया तो दुकानदार 3 नवंबर से धरना आंदोलन शुरू करेंगे। इसके बाद भी अगर प्राधिकरण ने दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं की तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसी सिलसिले में मेला दुकानदार कल्याण समिति ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी एक ज्ञापन भेजा। मेला दुकानदार कल्याण समिति का कहना है कि मेला प्राधिकरण ने ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, झूला सेक्टर समेत 3 शेड और चबूतरे के दुकानदारों को तो दुकानें आवंटित कर दी हैं, जबकि जनरल सेक्टर के 1378 दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं की जा रही। उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मेला दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष बलबीर सिंह खटीक ने कहा है कि बाहर से आने वाले दुकानदार मेला प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा। प्राधिकरण द्वारा इन दुकानदारों से नोटिस भी ले लिया गया, बावजूद इसके दुकान आवंटित नहीं की जा रही। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए मेला दुकानदार कल्याण समिति के अध्यक्ष बलबीर सिंह खटीक व कल्ली पंडित ने कहा, कल्याण समिति हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है। 1378 दुकानदारों को बेदखल किया जा रहा है, उनकी दुकानें छीनी जा रही है जो 100 वर्षों से व्यापार करते आए हैं और नोट डूज के आधार पे जो 2 दुकानदारों को पैसा वो मेला प्राधिकरण में जमा कर दिया है। जब नोट डूज जमा करने के बाद हमने बोला मैं किराया भी जमा कराऊं, तो किराया नहीं ले रहे हैं, सिर्फ नोट डूज जमा कर रहे हैं और मेला प्राधिकरण हम दुकानदारों को 1378 दुकानदारों को बेदखल करने के विचार है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सेंटर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, झूला सेक्टर और आपका चबूतरा सेक्टर, चबूतरा वाले और 3 शेड वालों को दुकानें दे दी गई हैं। सबको सिर्फ 1378 दुकानों को जबरदस्ती ब्लॉक करके रखा है। सिर्फ व्यापारियों को गुमराह किया जा रहा है। व्यापारी 100 व्यापारी बाहर से आते हैं बेचारे किराया खर्च करके, उनको कोई संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा, न उनके पैसे जमा कर रहे हैं। उनका विचार ये है कि इन दुकानों को हम बोरी लगा के बेचेंगे, खुद ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। हम पे आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मेला प्राधिकरण के इतने कर्मचारी हैं जो शासन से अपनी तनख्वाह लेते हैं और मध्य प्रदेश सरकार के कई लोग और आए थे, उन लोगों ने कितने केस पकड़े हैं मैं बताना चाहता, पूछना एक भी केस पकड़ा हो तो बताइए आप। जांच कराई थी, कितने लोग पकड़े गए? अगर कोई ब्लैक करता है, गलत करता है तो उस पर कार्रवाई करें, उसकी दुकान निरस्त करें। और अगर नए दुकानदारों को दुकानें देना चाहते हैं, नए लोगों को, हम उनके साथ हैं। 400 दुकान एक्स्ट्रा बनती है, आप उनको उन दुकानों दो, नए वालों को हम तो नहीं मना कर रहे, वो भी हमारा दुकानदार है। हम अपने व्यापारियों को कहीं भी परेशानी आएगी इनके लिए जी जान लगा देंगे, चाहे हमें आत्मदाह करना पड़े, इन लोगों के लिए, दुकानदारों के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। 3 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन होगा, व्यापारी संघ मेला दुकानदार कल्याण समिति हम साथ में करेंगे। हम दुकानदारों की मांग के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए उनको देखेंगे, अकस्मात अगर 3 दिन के अंदर नहीं होते हैं तो मजबूरन हमें न्यायालय की शरण में जाना होगा। नहीं, 2 जोड़ों में जो भी कह रहा है, 2 जोड़ों में कोई नहीं बैठा। कल्याण समिति भी हमारा ही हिस्सा है और सभी व्यापारी एक है, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा कि भैया ने बताया, हम भी वही बता रहे हैं। हमारे को संडे और मंडे तक का बोला गया है कि संडे मंडे को लगभग सभी की दुकानें हम लोग रिजर्व करेंगे, अन्यथा ऐसा नहीं करेंगे तो 3 तारीख से हमारा एक विशाल धरना है अनिश्चितकालीन। कोई स्वतंत्र व्यवहार नहीं है, जो बोला गया वो बता रहे हैं। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि कुछ लोगों की दुकानें दिख रही है, कुछ लोगों की नहीं दिख रही है, बस इतनी सी ये दिक्कत आ रही है और कोई बात नहीं है। अनिश्चितकालीन धरना हमारा 3 तारीख से चालू होगा और उसकी कोई वो नहीं है। जब तक हमारी बातें पूरी नहीं होंगी, हमारे एक दुकानदार को दुकान नहीं मिल जाएगी, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन चालू ही रहेगा। बिल्कुल बात नहीं बनेगी तो फिर भैया क्या दुकानदारों के पास खाने के लिए नहीं होगा, वो तो किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। अगर इसमें भी हमारी बात नहीं बनेगी तो आत्मदाह भी होगा, सामूहिक आत्मदाह भी हो सकता है। बिल्कुल सीएम तक बात बिल्कुल पहुंचाएंगे अपनी, बिल्कुल धरने के माध्यम से। और आप लोग हमारा सहयोग करोगे धरने के माध्यम से, हम अपनी बात सीएम तक, क्या हम तो